हेलो। आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज का जो एपिसोड है वो एपिसोड जबरदस्त एपिसोड है। उस एपिसोड को सुनिएगा तो शायद आपके दिमाग में जो बातें चल रही है, जो बराबर आपके दिमाग में वो मंथन करते आ रहे हैं, उन चीजों से आप बिल्कुल बेखबर हो जाइएगा। आखिरकार दारोगा के एग्जाम में चूक होती कहां से है, इस पर हम लोग थोड़ा बात कर लें। कहां पे चूक होती है उस चीज को हम लोग बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये दारोगा के एग्जाम में चूक कहां पे होती है, कैसे कुछ नंबर से बच्चे बच जाते हैं। लगातार हमारे यहां बच्चे प्रीलिम्स यानी पीटी, फिर मेंस और फिर फिजिकल, ये 3 पादान को पार करते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर उनसे एक चूक हो जाती है। इस चूक को समझिएगा तो मेरे ख्याल से आप अपने आप को संयमित रूप से रख करके दरोगा की वैकेंसी के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। देखिए, इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, ये 100 सवाल को, हर सवाल पर आपके लाइफ का सिस्टम जुड़ा हुआ है। एक एक सवाल आपके लाइफ से रिलेटेड है, आपके लाइफ को बचाने का एक चूंकि दरोगा एक परीक्षा नहीं है, दरोगा एक जुनून है। और उस जुनून को आप कैसे अपनाते हैं, क्योंकि देखिए सारे बच्चे बहुत सारे एग्जाम्स को निकालते हैं, उस दौरान दरोगा की तैयारी के दौरान रेलवे में हो जाता है और भी अन्य जगहों पर नौकरी हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके जेहन में, उसके मन में हमेशा एक बात चलते रहता है कि आखिरकार दरोगा की परीक्षा को फाइनली मेरिट लिस्ट तक कैसे ले जाया जाए। देखिए, चूक आज जो हम लोग बात कर रहे हैं कि कहां पे आप गलतियां करते हैं, जहां पर आपको दिक्कत होती है। देखिए, सबसे पहले बात कि दरोगा एग्जामिनेशन अगर आपको देना है तो निश्चित तौर पर सबसे पहले टू द पॉइंट सिलेबस को आप फॉलो कीजिए। सिलेबस को फॉलो करने में जो आपका खंड छूटता है वो जीके वाला खंड छूट जाता है, जिसमें मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मिसलेनियस सवाल को आप कैसे कीजिएगा, मिसलेनियस सवाल के जो कुछ खंड है उस सवाल को आप कैसे घेर पाएंगे, उसके लिए आपको तत्पर रहना पड़ेगा। वैसे खंडों को कैसे करना पड़ेगा, इसका साफ और साफ एकदम कंफर्म आपको बता रहे हैं कि जो भी आप करेंट डेटा पढ़ रहे हैं, आप क्या करते हैं कि करेंट डेटा का पूरा डेटा आप तैयार कर लिए, करंट अफेयर्स आपने कॉपी में लिख लिया, लेकिन आप कभी नहीं करते हैं कि जो करंट डेटा है उसके इर्द गिर्द आपके कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। अगर इस चारों तरफ से इस करंट डेटा को घेरते हैं तो निश्चित रूप से आपके सफलता में 3 से 4 क्वेश्चन का इजाफा होगा। इस क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात, जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के क्रम में आप क्या करते हैं कि उस सब्जेक्ट की कंटेंट को आप ज्यादा अपने दिमाग में रख लेते हैं। देखिए, क्या करना है, अगर मान लीजिए आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री को पढ़ करके उसका एक फ्रेमवर्क जरूर तैयार कर लीजिए, ताकि एग्जामिनेशन के पहले इस फ्रेमवर्क को आप अपने दिमाग में बिठा करके चले जाइए। छोटी छोटी चूक होती है, छोटी छोटी गलती होती है, जिसके कारण होता है क्या कि आपके पास ऑप्शन, जैसे आपके पास जो ऑप्शन आया, ऑप्शन ए आया, बी आया, सी आया और डी आया, इस ऑप्शन में आप क्या करते हैं, जो फर्स्ट क्लिक होता है उस, अगर मान लीजिए बी ऑप्शन पर आपका फर्स्ट क्लिक हो गया तो आप क्या करते हैं, उस पर मंथन करना शुरू करते हैं और बाद में अपने ऑप्शन को चेंज करके आप सी ऑप्ट कर लेते हैं। तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में जो सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में जो मैटर ट्रांसफर हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें आपको कंफ्यूजन है। तो जब भी किसी एग्जामिनेशन में, दरोगा की नहीं बात कर रहे हैं, और भी किसी एग्जामिनेशन में, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो ऑप्शन आपको दिखे, जो आपके दिमाग में फट से क्लिक करे, क्वेश्चन देखने के बाद क्लिक करे, उस क्वेश्चन पर ज्यादा अमल कीजिएगा और इस पर फोकस आपका उस ऑप्शन पर ज्यादा होना चाहिए। आप क्या करते हैं कि आपको लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं, हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉम्प्ट सवाल पूछा जाता है और उस प्रॉम्प्ट सवाल में आपको अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण यह बात है कि कुछ बच्चे अपने आप को इतना ज्यादा पढ़ने में अपने आप को तल्लीन कर लेते, इतना समय लगा देते हैं कि उनका फिजिकल का सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पीटी मेंस में अच्छा स्कोर ला करके बाद में फिजिकल में छट जाते हैं। तो दरोगा का जो टारगेट है उसमें आपको क्या करना है कि मेंटली आप जो आपका जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा होना चाहिए
और फिजिकली भी आप बहुत बूस्ट होने चाहिए। तो लगातार जो है अपने शरीर को वार्म अप करके रखिएगा, ताकि प्री और मेंस होने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से फिजिकल में भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब देखिए सवाल क्या है, सवाल ये उठता है कि आखिरकार हम किस किस सेक्शन पर ज्यादा ध्यान दें। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर पॉलिटी के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से लिख करके एक ग्राफ बना लेते हैं, एक अपने कॉपी में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं, तो ऐसे सवालों में गलती होने का चांसेस कम होता है। तो पॉलिटी के सवाल 100% आपको करने ही पड़ेंगे। दूसरी बात रही एंशिएंट हिस्ट्री का आप लोग तवज्जो थोड़ा कम देते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में घुस करके जो सवाल पूछा जाता है, थोड़ा टेक्निकल सवाल पूछा जाता है। इन सवाल को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि खंड वाइज हर एक खंड पर आपकी एक पकड़ बेहतरीन होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात कि मॉडर्न इंडिया पर ज्यादा लोग फोकस करते हैं, ठीक है, कीजिए, मानते हैं कि आपको मॉडर्न इंडिया पर ज्यादा तवज्जो देना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन उधर से ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन आप यह भी समझिएगा कि अगर आधुनिक भारतीय इतिहास को आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या कीजिए, उसको कालखंड में बांट करके पूरे कॉपी पर उसका ग्राफ बना करके, और लास्ट में एग्जामिनेशन के समय आपका रिवीजन राउंड बहुत तेज होना चाहिए। आप क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अलग अलग कंटेंट को आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आपको तकलीफ होती है। तो हम आपसे बताएंगे कि अगर आपको सही माने में दरोगा जैसे पद पर जाना है, सुशोभित होना है, उसको अचीव करना है, डबल स्टार को कंधे पर लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि संयमित रूप से सारे सवालों को देखना पड़ेगा। खासकर साइंस के सेक्टर में बायो का सेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, और बायो में खासकर प्लांट बायोलॉजी पर पकड़ आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। अगर प्लांट बायोलॉजी पर पकड़ आपकी बेहतरीन है तो निश्चित तौर पर आप बेहतर कर सकते हैं। दूसरे और हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का, तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप थोड़ा सा क्या कीजिए कि टेक्निकल क्वेश्चन का जो टेक्निकल अप्रोच होता है उसको अपने दिमाग में जरूर फिट करके रखिएगा। और सबसे अहम जो रोल अदा करता है उसका नाम है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स बाबू आप क्या कीजिए कि प्रत्येक दिन रेडी कीजिए, लास्ट में इसको रेडी करने का नहीं है। हर दिन आपके कॉपी में कुछ ना कुछ डेटा जाना चाहिए, और हर संडे को उसका रिवीजन करके उसको अपने पास समाहित कर लेना है। और मेरिट में आप नहीं आ पाते, इसके लिए पीछे वजह क्या है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा अपना आपा खोते हैं। क्या होता है कि आपको लगता है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उस पढ़े हुए चीजों को आप वहां पर मेमोरी में ला करके उन सभी सवालों को सही कर देंगे। लेकिन परीक्षा देते वक्त क्या होता है कि आप पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। क्योंकि देखिए बहुत सारा चीज है, अगर मान लीजिए कि आप 2-3 बार से प्री मेंस निकाल रहे हैं, अगर फाइनली मेरिट लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारी बात होती है। तो होता क्या है कि उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, ये सोच खत्म करना पड़ेगा कि आखिरकार मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, हम अपना बहुत बेहतरीन बेस्ट परफॉर्मेंस करके जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर किसी तरह का प्रेशर क्रिएट अपने दिमाग पर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे और राजगीर का टिकट आपका कट जाएगा। अब देखिए क्या है कि राजगीर वाले कैंप को जाने के लिए उससे पहले सपने बुनना जरूरी है, लेकिन सपने को साकार करने के लिए आपको उस अनुसार मेहनत करना पड़ेगा। तो हम तो पुराने बच्चे बहुत दिनों से छट रहे हैं, सारे किताब कॉपी नोट्स को हटाइए, अपने अपने रूम से सब कुछ क्लीन कीजिए और एक मोटी सी कॉपी लीजिए लगभग 200 पेज का, और हर दिन डेट वाइज आपको 4 घंटा अभी से लग जाना है, क्योंकि आने वाले वक्त में दरोगा की वैकेंसी आएगी और मजबूत तरीके से आएगी। निश्चित तौर पर आप रेडी हो जाइए और अभी से क्या कीजिए कि उस पूरे कॉपी में जो कुछ भी सेट प्रैक्टिस कीजिए। अगर मान लीजिए कि हम क्वेश्चन बना रहे हैं 1 से लेकर 100 तक, तो निश्चित तौर पर 100 में तो सही होगा नहीं, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गलतियां आप करेंगे। तो उसका क्रॉस सेक्शन में लिखना स्टार्ट कीजिए और लिख करके यहां पर डेट मारिए कि इतने तारीख को हमने इन सभी क्वेश्चन को गलत किया था। फिर दूसरे दिन बनाइए, हो सकता है कि 100 में क्वेश्चन में से कोई ना कोई कॉमन क्वेश्चन आप पर जरूर आएगा। उस कॉमन क्वेश्चन को क्या करना है कि फिर से एक बार रिमाइंड करना है कि कॉमन क्वेश्चन में क्या इर्द गिर्द चीजों को पढ़े थे। अगर यही सिलसिला आप जारी किए, यही तरकीब आप अपना लेते हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका 8 से 10 क्वेश्चन ज्यादा सही होगा और आराम से आप अपने मेरिट को बरकरार रखिएगा, मेरिट लिस्ट में जा सकते हैं। थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज कीजिए, बड़े बड़े किताब बड़े बड़े नोट के चक्कर में नहीं पढ़िए। सेल्फ स्टडी का सबसे अच्छा, सेल्फ स्टडी का कोई दूसरा विकल्प है नहीं। संकल्प के साथ स्वाध्याय कीजिए, मन को एकदम शांत करके, चित्त को एकदम शांत करके बस उन चीजों पर को तवज्जो देना है जो आपके लायक है, और थोड़ा फ्रेश मूड में पढ़िए, थोड़ा लाइट मूड में पढ़िए। अपने प्रेशर नहीं क्रिएट कीजिए, उसका हो गया हम कब जाएंगे ये कर, जो अकबकाहट आपके अंदर है
जो बेचैनी है उस बेचैनी को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। हमें पता है कि बच्चे सभी कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी बेचैनी आपके एग्जामिनेशन में निगेटिव इंपैक्ट लाता है। तो दरोगा बनने के लिए अपने मन को शांत कीजिए और जो तैयारी आप कर रहे हैं उसको बखूबी निभाते रहिए। निभाने का मतलब है कि जितना आप चीजों को पढ़ रहे हैं, एक संडे रखिए, हर संडे को उसका कंप्लीट रिवीजन कीजिए। फिर अगले दिन 2 सप्ताह का आपके पास कंटेंट बढ़ेगा, उस 2 सप्ताह की चीजों को संडे को फिर से रिवीजन कीजिए। यानी रिवीजन पर रिवीजन होते रहना चाहिए ताकि आपकी जुबान पर वो क्वेश्चन रहे और क्वेश्चन जब आए तो आपके सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर होने में कोई तकलीफ ना हो। अगर ये उपाय अगर आप लोग अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर नेक्स्ट पारी 2025 मिशन दरोगा का पारी आपका खुलेगा और बहुत अच्छे तरीके से आप अंदर जाएंगे और राजगीर का टिकट कटाएंगे। मिशन 2025 यानी 2025 आपका दरोगा के लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। और जाहिर सी बात है कि रिवीजन किसी भी तरह से छूटना नहीं चाहिए। अगर हमने सेट प्रैक्टिस किया है तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सप्ताह के किसी दिन बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए। निश्चित तौर पर आप सफल होइएगा। और मुझे पता है कि हमने हर बच्चों को देखा था, बहुत सारे बच्चों को देखा कि बहुत बेचैनी थी, हमने उसे शांत किया, उसके चित्त को शांत किया, मन को शांत किया, मेंटली उसको कूल किया और निश्चित तौर पर वो अंतिम रूप से सफल हो पाया। तो डबल स्टार के लिए आप लोग तैयार हो जाइए मिशन 2025 में, और हम भी ले आ रहे हैं आप लोग के लिए प्रचंड प्रहार। जय हिंद, जय भारत।